इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 और इसके आगे के भागों को देखेंगे। इससे पीछे हम लोग सभी उदाहरण को और प्रश्न संख्या 1 और 2 को देखे थे। आइए समझते प्रश्न संख्या 3। सबसे पहले थोड़ा सा रेडियन के बारे में समझ लेते हैं कि एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है, परिधि पर कोई बिंदु A है और जितना हमारा रेडियस त्रिज्या है, जितना त्रिज्या की माप है उतना ही माप का एक हम लोग चाप काटे हैं और वो चाप जो है केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। और हम लोग पीछे ये पढ़ चुके हैं कि L बराबर होता है R थीटा। इसी फार्मूले का उपयोग हम लोग करते हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। L जो होता है वो होता है चाप और R जो होता है वो होता है त्रिज्या और जो थीटा है वह कोण है, लेकिन जो ये कोण होगा वह रेडियन माप में होगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। सबसे पहला नंबर हमसे यह बोला गया है कि ये कोई पहिया है जो 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री है देखा जाता है क्वेश्चन में कि 360 तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम कि चूंकि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। इसीलिए 1 सेकंड में क्या होगा 360 बटा में 60, 1 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 बार में, यानी 6 डिग्री कोण बनाएगा। 1 सेकंड में कितना बनाएगा 6 डिग्री। लेकिन यह पूछा है कि हमसे आपको रेडियन माप निकालना है। किस माप में? ये बोला गया है कि आप इसको रेडियन माप में क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर देना है। तो हमको पता है कि रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं पाई बटा में 180, यानी इस 6 डिग्री को हम लिख पाएंगे 6 गुना पाई बटा में 180। अब 6 से कितना बार कटेगा ये बराबर हो जाएगा पाई बटा में 30 रेडियन। रेडियन लेकर लगा देंगे C लगा देंगे, इतना ही डिग्री का कोण बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे हम। करें कि इसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी कि इसकी जो चाप की लंबाई लेनी है कितनी लेनी है 22 सेंटीमीटर। और यहां से इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये O है हमारा, ये A और ये B, यानी कि त्रिज्या क्या क्या जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। त्रिज्या क्या दिया हुआ है R कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई को हम L कहते हैं। L कितना है 22 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है कि इस चाप के द्वारा एक केंद्र पर कितना डिग्री का कितना कोण बनाया जाता है, वो भी किस में पूछा है डिग्री माप में पूछा है। और जो यहाँ पर कोण बनता है वो रेडियन बनता है। अगर इस फार्मूला का इस्तेमाल करें तो L बराबर R थीटा। यहाँ जो थीटा होगा वह रेडियन में रहता है। पहले हम रेडियन माप में निकालेंगे, फिर डिग्री में से कन्वर्ट कर देंगे। L का मान 22 बराबर R का मान और इंटू, तो यहाँ से थीटा जो हो जाएगा इस 100 गुना में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 22 बटा में 100 हो जाएगा। 22 बटा में कितना जाएगा 100। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। थीटा बराबर आ गया हमारा 22 बटा में 100।
ये क्या था, रेडियन में, किसमें है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ऊपर और पाई नीचे। इसको आगे सॉल्व करें तो 22 बटा में 100 गुना 180 बटा में पाई का मान होता है 22 बटा में 7, यानी कि 22 बटा में 100 गुने 180, नीचे चल जाएगा ऊपर 7 बटा में 22, 22 से ही कट जाएगा 22 बार में, 22 एक बार में कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 दूनी के 18, 5 दूनी के 10, तो 9 सते 63 बटा में कितना 5। तो अगर इतना ही चाहे तो छोड़ सकते हैं या पूर्णांक को तोड़ दीजिए, 12 पचे तो 12 डिग्री 3 बटा में 5, ये भी डिग्री में ही है, इसमें किस में है, तो डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिनट में, किसमें, तो 12 डिग्री, 12 ये 12 डिग्री हो गया, प्लस 3 बटा में 5 गुना कर देंगे 60, कितना बार में कट जाएगा ये, 12 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट, इतना ही डिग्री, इतना ही का कोण केंद्र पर 22 डिग्री के चाप जो है बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। करें कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, वृत्त की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त है, ये केंद्र है इसका, ये व्यास है। करें कि इसका व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर व्यास 40 है तो ये त्रिज्या से कितना जाएगा, आर भी 20, ये भी क्या जाएगा 20 होगा, ये हमारा ओ हो जाएगा, ठीक ना। करें कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई है। जीवा क्या होता है कि अगर हम परिधि से परिधि तक कहीं भी खींचेंगे तो इसको क्या कहेंगे, जीवा। तो यहाँ से वो जीवा हम ले लिए, कितना सेंटीमीटर लेना है हमको, 20, यानी कि इसकी त्रिज्या के बराबर लेना है। त्रिज्या क्या लेना है, और यहाँ से हम इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको हम, तो इस तरह से क्या होगा कि ये त्रिज्या है तो 20 हुआ, ये भी क्या है त्रिज्या, तो ये भी कितना जाएगा 20, और ये जीवा भी कितना है 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हो गए 20, ये ए, इसको बी मान लेते हैं। नहीं समझ में आया बात। यहाँ से ये हमारा केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलेंगे आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ये भी वृत्त की त्रिज्या है, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ये जीवा बोला था, जीवा कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ये तीनों के तीनों क्या हो गए 20 सेंटीमीटर हो गए। लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर, पहले आर लिख लेते हैं इसको, ओ ए बराबर आर, रेडियस हो गया कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ओ बी भी क्या है, रेडियस है कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और जो ए बी है वो क्या है, जीवा है, क्या है, इसकी भी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुज आपस में क्या हो गई, तो इसीलिए कह पाएंगे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा, 60-60 डिग्री का कोण होगा। यानी कि ये भी कोण 60, ये भी कोण 60 और ये भी कोण 60 डिग्री का होगा।
ये डिग्री में आया है, ये कोण किस में आया है? डिग्री में है, 60 डिग्री का कोण होगा। तो बोला है कि इसके संगत छोटे चाप, जो संगत जो छोटा चाप है ये वाला, जो छोटा चाप है ये वाला, कह रहा है कि संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है L बराबर R थीटा, लेकिन जो यहाँ थीटा होता है वह रेडियन में होता है। थीटा किस में होता है? तो पहले हमको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो लिखेंगे कोण AOB, ये इस कोण को हम क्या बोलेंगे? AOB, क्या बोलेंगे हम? AOB बराबर इसको थीटा और बराबर क्या मान लेते हैं हम? 60, लेकिन डिग्री में है, किस में है? और इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में। कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा में 180, 60 से कितना बार में कटेगा? ये 3 बार में, और कितना हो जाएगा? पाई बाई 3, और ये रेडियन हो गया। क्या हो गया? रेडियन। अब क्या करते हैं हम कि चाप वाला जो निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि चूंकि L बराबर होता है R इंटू थीटा, L का वैल्यू हमको निकालना है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20, थीटा का वैल्यू कितना आ गया? पाई बाई 3, तो यहाँ से हो जाएगा 20 गुना पाई का मान 22 बटा में, और बटा 3 था तो यहीं पे गुना कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में नहीं आया? 22 बटा में 7, अब बटा में 3 लिखेंगे ना ऐसे ना, तो 20 गुना 22 बटा 7 गुना 3 होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो कभी कभी वहीं गुना हो जाता है। देखिए 22 बटा में 7 बटा में 3, और इधर लिख रहे हैं 22 बटा में 7 बटा 3। ये दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें जो मेन बटा है वो नीचे वाला है। मेन बटा हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें मेन बटा ई बड़ा है, ई वाला, तो छोटा बटा ई है। मेन बटा कौन हो गया? ई वाला। मेन बटा को भागा में बदला जाए, 22 बटा में 7, इसको बदलेंगे भागा में, और क्या आ जाएगा? 3। पता है कि भाग बदलेगा गुना में, भाग बदलेगा गुना में, और ये हो जाएगा 1 बटा 3। यानी कि इस कंडीशन में जब मेन बटा यहाँ होता है तो इस कंडीशन में 7 के साथ ही 3 गुना होने वाला है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि 22 भागा 7 बटा 3 लिखते हैं, तो ये 22 गुना हो जाएगा और पलट जाएगा, 3 ऊपर और 7 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नीचे वाला जो है ऊपर चला जाता है। कब? जब मेन बटा ऊपर रहेगा तब। और अगर मेन बटा नीचे है तो इसमें हाँ नीचे वाला यही गुना हो जाएगा। अभी समझ में कब आएगा? तो अब एक बात और समझते हैं कि इसको आसानी समझने के लिए, याद रखने के लिए क्या तरीका है कि मेन बटा यहाँ है, इसके बटा में हम 1 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। 3 बटा नहीं हो सकता है, 3 बटा नहीं हो सकता है। लेकिन इस मेन बटा अगर ई है तो इसके बटा में भी हम 1 लगा सकते हैं, और नीचे वाला चल जाएगा सबसे ऊपर, और बीच वाला आपस में दोनों गुना हो जाएगा। लेकिन इस वाला में हम बटा इसलिए लगा सकते हैं कि बटा के रूप में 3 हो जाएगा, और 3 को हम लोग को स्वीकार नहीं है। 1 बटा में 2 हो जाए, 2 को होना चाहिए, जैसे पी बटा के रूप में होना चाहिए। तो इसमें हम बटा 1 लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लगा नहीं सकते हैं। इसीलिए जिसमें लगा सकते हैं वो नीचे बगल में ही गुना हो जाएगा, और जो नीचे कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। तो कोई कटनर तो है नहीं, तो गुना कर देंगे। 22 दूनी 44, 440, और बटा में 7 21। 21 से इसको भाग लगा देंगे, या तो इतना ही छोड़ सकते हैं तो भी चलेगा। 21 दूनी 42, 2 बचेगा 0, तो 1 बार में नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा, तो 20 बटा में 21 इतना सेंटीमीटर। अगर आपका रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर वो मीटर में होगा तो ये भी क्या में आएगा? मीटर में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आंसर है? आंसर है जी? पॉइंट में है 20 पाई बटा में 3 दे दिया है, यहीं तक छोड़ दिया है। ठीक है, पाई में भी रह सकते हैं, या इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 2 वृत्तों को समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। कह रहे हैं कि 2 वृत्तों में समान लंबाई वाले चाप
तो पहला कोण कितना है हमारा, इसको θ1 बराबर 60 डिग्री। हमसे बोला है कि जो चाप है वो L1 बराबर क्या जाएगा L2, यानी कि दोनों दो वृत्त हैं समान लंबाई वाले चाप, यानी कि इनकी चाप की लंबाई क्या है, समान है। पहले वाला वृत्त के लिए हम L1 कर इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे वाले के लिए L2। पहला वाला का कोण कितना दिया है 60 डिग्री, तो θ1 बराबर 60 डिग्री। इसको रेडियन में बदलने के प्रयास करेंगे, 60 गुने का जाएगा पाई बटा में 180, कितना बार में जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई बटा में 3। अब θ2 कितना है हमारे पास 75 है, इसको भी हम लोग बदल देंगे रेडियन में, पाई बटा में 180। 15 से कटेगा 15 पचे 75, 15 से कटेगा 12 बार में, ये हो जाएगा 5 पाई बटा में 12, इतना रेडियन हो गया। अब कराए कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हमको सूत्र पता है कि L1 बराबर क्या होता है R1 इंटू θ1 होता है। L1 का वैल्यू नहीं पता है, R1 की वैल्यू वो भी नहीं पता है, θ1 का वैल्यू पता है ना हमको पाई बाई 3। अब यहाँ से L2 बराबर क्या जाएगा, चूँकि L2 बराबर R2 इंटू θ2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है L बराबर R थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या करना है कि अगर हम 1 लगा देंगे L1 तो R1 θ1 हो जाएगा, L2 R2 θ2 हो जाएगा। तो यहाँ से L2 बराबर R2 इंटू θ2। R2 का जो वैल्यू है वो हमको पता नहीं है, θ2 का वैल्यू हमको पता है 5 पाई बटा में 12, ये क्या हो जाएगा L2। प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्न से ये बोला है कि दोनों बराबर हैं आपस में। प्रश्न से ये L1 L2 के बराबर है। L1 का मान R1 इंटू पाई बाई बराबर, L2 का मान R2 इंटू 5 पाई बाई 12, पाई से पाई कट जाएगा, ये R2 गुना में इस साइड आकर के, तो R1 बटा में R2 बराबर, ये 3 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, तो पचती आई, अब बटा में कहा जाएगा, इसको काट देंगे, 3 का पड़ा में आएगा 3 पचे 3 चौका, तो इस प्रकार से हो जाएगा 5 अनुपात क्या जाएगा 4, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये इसका बनाने का प्रोसेस हुआ। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना याद रखना है आपको कि जब L कांस्टेंट हो, यानी कि L1 बराबर जब L2 हो, तो R1 बटा में जो R2 होता है वह θ2 बटा में क्या होता है θ1। ये उलट जाता है, R1 1 से 2 हो रहा है, तो 2 से क्या होगा 1 होगा, उल्टा कर देते हैं। और इसमें थीटा का मान आप डिग्री में लीजिए, रेडियन में लीजिए, कोई मतलब नहीं बनता, अनुपात में कुछ भी रखेंगे आंसर आएगा। यहाँ पर कितना डिग्री है 75 बटा में कितना, काट देंगे 15 पचे 15 चौका, और ये हो जाएगा 5 अनुपात 4, इसका उत्तर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इस तरह से, सब्जेक्टिव बनाने के लिए इस तरह से। क्वेश्चन अगला है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो सबसे पहले लंबाई दिया है कितना 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। देखिए दोलन क्या होता है, पेंडुलम जानते हैं, पेंडुलम ऐसे रहता है, लटकता रहता है, ऐसे हिलता रहता है। ठीक है, तो जो पेंडुलम की जो दोलन वाला जो करने जो दोलायमान दोलक है वो क्या हो रहा है, कितना सेंटीमीटर लंबा है 75 सेंटीमीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर लंबा का मतलब क्या है, रेडियस दे दिया, क्या दे दिया ये 75 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके एक सिरा से, जैसे ये दोलन होगा, देखिए समझिएगा, यहाँ से ये डोल रहा होगा, यहाँ से इसे डोला, फिर डोलते हुए यहाँ आएगा, जैसे यहाँ से ऐसे है ना, ये तो यहाँ से डोलते डोलते ऐसे से डोल रहा होगा, ठीक ना, इस से डोल रहा होगा। तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हो गया। कह रहा है कि दोलन करने से जो केंद्र पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इतना दोल रहा है, तो केंद्र पर कुछ कोण बना रहा होगा ना, तो उसी कोण का हमको रेडियन में क्या पूछा है, माप पूछा है। और कह रहा है कि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, इस जो दोलन का जो नोक है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो चाप की लंबाई वो कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। भाई कुछ नहीं करना है, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आ जाएगा, और रेडियन में निकालना ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए L का मान कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है,
रेडियस हमारा 75 सेंटीमीटर है, वो त्रिज्या हो गया। चाप की लंबाई बोला है आगे की चाप की लंबाई निम्नलिखित है, यानी कि 10 सेंटीमीटर चाप है, तो एल का वैल्यू क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर। फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि एल बराबर क्या होता है आर थीटा होता है। एल का मान है 10 सेंटीमीटर, आर का मान 75 गुना थीटा। काट देंगे इसको, 2 पचे 15 पचे, तो यानी कि इसीलिए हम कह पाएंगे कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/15। और जो यहाँ पे जो थीटा निकलता है वो खुद कहाँ रहता है, रेडियन में ही रहता है। तो हमसे किस में बोला गया है, रेडियन में ही निकालने के लिए बोला गया है, तो ये रेडियन हो जाएगा, यहाँ पर रेडियन लिख देंगे, ठीक ना, या रेडियन लिख देंगे या तो क्या करेंगे ऊपर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए एल बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा देंगे एल बराबर आर इंटू थीटा, एल बराबर आर इंटू थीटा। एल का वैल्यू 15 और रेडियस हमेशा कितना है गुना थीटा। 15 से एक बार में और 15 से कई बार में, तो ये 5 गुना में इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा 1/5 बराबर थीटा, इसीलिए कह देंगे थीटा बराबर क्या जाएगा 1/5 और लिख देंगे रेडियन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। एल बराबर होता है आर इंटू थीटा। एल की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 75 इंटू थीटा। 75 गुना में इधर भेज देंगे तो 21/75 बराबर थीटा। 7 तिया 21, 25 तिया 75, इसीलिए थीटा जो आ गया वो कितना गया 7/25, और ये किस में आएगा रेडियन में आएगा। या तो आप रेडियन लिखिए या तो ऊपर क्या लगाना है सी लगा देना है। सर्कुलर सिस्टम प्रश्न संख्या 3 में एक पहिया 1 मिनट में 360 जो डिग्री लिखा है, डिग्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 360 परिक्रमण करता है। 360 डिग्री परिक्रमण करना और 360 डिग्री में 360 परिक्रमण करना दोनों में फ़र्क है, समझिए। कोई रेखा है, अगर इसको परिक्रमण कराते हैं और 360 डिग्री कराते हैं, यानी कि वो एक बार घूम करके आएगा। और 360 बार कराने का मतलब है कि एक बार ही घूम के आया, फिर अगला बार फिर घूम के आएगा, फिर अगला बार फिर घूम के आएगा, अगला बार फिर घूम के आएगा। ये इस तरह से 360 बार घूमेगा, और ये 360 डिग्री का मतलब होता है एक बार घूमेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसको हटाना पड़ेगा, 360 परिक्रमण करता है। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। इसको एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, करे कि 1 मिनट में कितना बार घूमता है 360 बार। तो लिखेंगे कि चूंकि 1 मिनट में पहिया 360 बार घूमता है, एक मिनट को हम क्या कर सकते हैं 60 सेकेंड। तो लिखेंगे चूंकि 60 सेकेंड में पहिया 360 बार घूमता है। तो ये कोई भी पहिया है ना, अगर 60 सेकेंड में अगर 360 बार घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि 1 सेकेंड में कितना घूमेगा 360 बटा में, और इससे कितना बार में कटेगा, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना बार घूम रहा है 6 बार घूम रहा है। तो कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। 1 सेकेंड में वो 6 बार घूम रहा है। 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है, और कोई भी चीज़ अगर एक बार घूमता है, यहाँ से अगर एक बार घूम के यहाँ पर आ जाएगा तो एक बार में कितना कोण बनाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं 2 पाई कहते हैं। क्या कहते हैं रेडियन में क्या कहते हैं 2 पाई कहते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि एक बार घूमने पर 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। एक बार में कितना कोण बनता है, कोण बनता है। अगर हम डिग्री में लेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा 360 डिग्री का, लेकिन रेडियन में लेंगे तो कितना बनेगा 2 पाई का बनता है, क्योंकि 360 बराबर कितना होता है 2 पाई। और ये घूम कितना बार रहा है, तो लिखेंगे कि 1 सेकंड में बना कोण, 1 सेकंड में बना कोण, क्या है कि 1 सेकंड में घूम क्या बार रहा है 6 बार। तो 6 गुना कितना जाएगा 2 पाई, सीधा 2 पाई कर देंगे, रेडियन में आ जाएगा 6 दूनी के 12 पाई
ये रेडियन के लिए सी लगा देंगे, इतना रेडियन का कोण बनाएगा। अगर डिग्री में कहता आपको तो 360 गुने 6 कर देते, यानी 36 छक्का 216, 2160 डिग्री का कोण बनता है। या डायरेक्ट रेडियन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई से गुना कर देंगे, 6 दूनी का 12 पाई। जो पीछे हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो आप इसमें देखिएगा डिग्री पे सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर 60 सेकंड में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, यानी कि 360 डिग्री ही घूमता है। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगा, 6 डिग्री। और 6 डिग्री को हम रेडियन में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। तो अगर यहाँ पर डिग्री रहेगा तो आपको इतना उत्तर लेना पड़ेगा। अगर आप डिग्री हटा देते हैं, यहाँ से डिग्री काट देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 पाई का होगा। और इसी तरह से जो है आपका 7वां क्वेश्चन हो गया है। ये 7वां क्वेश्चन समाप्त होते ही आपका प्रश्नावली 3.1 भी समाप्त हो जाता है।